वेलकम टू लाइफ चेंजिंग वीडियो ऑफ सतग्रंथ सबरी। क्रोध किसी व्यक्ति को क्यों आता है? क्रोध किसी व्यक्ति को इसलिए आता है जब चीजें उसकी इच्छा अनुसार नहीं होती और जब उसके काम में किसी प्रकार का बाधा आन खड़ी होती है। याद रखिए, कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होता। सफलता उन्हीं के पैर चूमती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। यूं किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं होता, क्योंकि जीवन में कोई काम तब तक कठिन लगता है जब तक हम उसको करने के लिए कदम नहीं बढ़ाते। क्रोध किसी व्यक्ति पर तब आता है जब लोग उस व्यक्ति पर टीका टिप्पणी करते हैं। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हैं तो फोकस अपने काम पर करिए, लोगों की बातों पर नहीं। क्रोध किसी व्यक्ति को तब आता है जब लोग उसकी भावनाओं के साथ खेलते हैं। जिंदगी एक खेल है, आपको तय करना है आपको खेल बनना है या खिलाड़ी। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की इन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न हो जाती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध करने से अहिंसा हिंसा में, शांति अशांति में, परमार्थ स्वार्थ में, विनम्रता अहंकार में, भाईचारा टकराव में, हित अनहित में, शुभ अशुभ में और लाभ हानि में बदल जाता है। शास्त्र कहते हैं, गुस्से में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया निर्णय और कही गई बात से बाद में सबको पछताना पड़ता है। क्रोध से किसी का भला नहीं होता, उस व्यक्ति के बनते हुए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। अगर कुछ होता है तो केवल उसके अहंकार की पुष्टि। हॉलैंड के होप कॉलेज में हुई एक रिसर्च के अनुसार यह बात सामने निकल कर आई है कि जिन लोगों ने अन्य लोगों के प्रति क्रोध की वजह से जो उनके दिल में नकारात्मक भावनाएं थी उसे निकाल दिया, उनका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर अपने आप नॉर्मल हो गया। कभी लोगों को अपने आप पर भी गुस्सा आता है जब वे अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से हार जाते हैं। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र कभी सूखा नहीं करते। उसी तरह उम्मीदों का सागर केवल एक हार से खाली नहीं हो सकता, क्योंकि गलतियां उसी इंसान से होती है जो मेहनत का काम करते हैं। निकम्मों की जिंदगी तो केवल दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। याद रखिए, क्रोध में बोला गया एक कठोर शब्द इतना जहरीला बन सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। अब बात करते हैं क्रोध के सकारात्मक पक्ष की। क्रोध की भावना बहुत ही शक्तिशाली होती है। उसके दिशा को बदलकर हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जी हाँ, हम क्रोध की सकारात्मक शक्ति से अपने मंजिल के रास्ते में पड़ने वाले रुकावटों को जलाकर भस्म कर सकते हैं। जब दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को चलती ट्रेन से उतार दिया गया तो उन्हें भी गुस्सा आया था, लेकिन वे अपने क्रोध की ऊर्जाओं को वहीं उन अंग्रेजों से झगड़ करके, चिल्लाकर या फिर सामानों को इधर उधर फेंक कर जाया नहीं किए। इतिहास साक्षी है, गांधी जी ने अपनी क्रोध की सकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी ढाल बनाकर न केवल दक्षिण अफ्रीका में बल्कि पूरे भारतवर्ष में आंदोलन खड़ा कर दिए। कहते हैं, समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार इंसान वो होता है जो फेंकी गई ईंटों से अपना आशियाना बना ले। मैं सदग्रंथों का समरी लाता रहूंगा, प्रेम और शांति का गीत सुनाता रहूंगा, क्योंकि जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। धन्यवाद।